हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। लेकिन उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और चलिए और इसका हम लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं कि हमें इसमें करना क्या होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। जो हमारे जो इक्वेशन दे रखा होता है उसको हमें सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ। अभी आगे एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब हुआ। फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या निकालते हैं हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, यानी आई एफ निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डॉट डी एफ। फिर आई एफ आ जाने के बाद हम लोग इसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। अप्लाई करते हैं हमारा जो इक्वेशन दे रखा है उसमें, सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी वाई डी एक्स इज प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे इसको कंपेयर करना है। देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके डिवाइड में भेज देंगे एक बार, फिर एक बार इसके डिवाइड में भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डॉट वाई इज इक्वल टू क्यू, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, अकेला होता है, यानी यहाँ इसके साथ कुछ नहीं होता है। और इधर जो p जो होता है फंक्शन ऑफ x होता है और q भी क्या होता है, फंक्शन ऑफ x होता है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये जो टर्म है इसका डिवाइड में आ गया। अब ये जो टर्म है हमारे पास इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, यानी x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वहाँ से हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्या हमारे पास है, p है, और ये जो पूरे जो वैल्यू है हमारे पास क्या है, q है, और ये क्या है, p है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। और चलिए इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। तो हमारे पास देखिए p की वैल्यू क्या आ गया था हमारे पास, p इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। p और q की वैल्यू आ जाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या था, हमें क्या निकालना था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है हमारे पास, 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग t मान लेते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस एज इट इज रहेगा। एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x डॉट एक्स का करेंगे तो dx इज इक्वल टू टी का करेंगे तो dt। लेकिन हमारे पास देख क्या है, 2x डॉट dx, तो 2x डॉट dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो यानी माइनस dt, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, t, यानी e की पावर इंटीग्रेशन माइनस dt अपॉन टी। और हम लोग जानते हैं 1 अपॉन में x डॉट dx, अगर ऐसा दे रखा हो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log, तो इसका क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस लॉग टी। और ये जो माइनस, अगर एक और फॉर्मूला होता है जैसे e की पावर माइनस लॉग x अगर दे रखा हो तो इसको ऐसा लिखते हैं, e की पावर लॉग x इनवर्स, यानी ये जो माइनस है इसके ऊपर आ जाता है, ठीक है। वही यहाँ भी होगा, तो e की पावर लॉग t इनवर्स हो जाएगा, और log से e की एक्सपोनेंशियल पावर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, t इनवर्स। तो t इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1 अपॉन में t, और t की वैल्यू क्या था, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आई एफ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके आने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे इस इक्वेशन का। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज गिवन बाय, एक फॉर्मूला होता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ क्या था हमारे पास, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या था, x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन आई एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये जो वैल्यू है किसका है, आई एफ का है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम से, हाफ डॉट डी एक्स प्लस सी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले टर्म को हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। उसके लिए हम लोग कुछ करने वाले हैं, देखिए इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखो ये भी सेम है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है,
इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 1/2। तो इधर क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर आ जाएगा 3/2 डॉट डी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं और हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन क्या बचेगा y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट डी एक्स प्लस सी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं क्या है हमारे पास। यहाँ तक तो हमने कर लिया था y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट डी एक्स प्लस सी। अब हम लोग कुछ करने वाले हैं, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग टी पुट कर लेते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, फिर x का dx इज इक्वल टू टी का करेंगे तो हो जाएगा dt, यानी x डॉट डी एक्स। ऊपर क्या है x डॉट डी एक्स, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस इधर भेजने के बाद माइनस dt/2। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस 1/2, ये क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, इसको बाहर कर लेते हैं, अंदर क्या बचेगा dt/t की पावर 3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब ये चीज़ अगर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा t की पावर माइनस 3/2 डॉट डी टी। अब देखिए अब इस जो टर्म हमारे पास जो आया है इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, यानी माइनस 1/2 t की पावर क्या आ जाएगा, देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, यानी इसका जो ऊपर जो भी चीज़ बचता है उसका डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखते हैं। अब देखो माइनस का 3/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2, और ये जो टर्म है ये नीचे आएगा माइनस 1/2, माइनस से माइनस ये कैंसिल, 2 से 2 ये कैंसिल, प्लस c कोई कांस्टेंट टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी की पावर माइनस हाफ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/√t प्लस c, और t की वैल्यू हमने पहले क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से y इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।